जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो एक शांत वातावरण में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण और महिमा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अनीता दुबे आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, नाम की महिमा अगर आप ये मन में एक बार ठान लोगे ना संगत जी की अब मैं सिर्फ नाम ही जपूंगा, तो संगत जी जितने भी हमारे बुरे कर्म होंगे ना वो हमसे कांपने लगेंगे। इतनी महिमा है संगत जी नाम जपने की। अगर संगत जी आप अपने मन में ये भाव भी ले आए कि अब से बस मुझे ईश्वर का नाम ही जपना है, उसी वक्त से संगत जी आपके बुरे कर्म आपसे दूर भागने लगेंगे। संगत जी, नाम जपने से ही आपकी मोह की पीढ़ी दूर होगी। नाम जपने से ही ईश्वर कहता है कि तुमने मोह की पीढ़ियों को तोड़कर मुझसे प्यार किया। और संगत जी उसी समय आप गुरु जी की वो मुट्ठी भर संगत बन जाओगे और बिल्कुल आत्मसमर्पण कर चुके होगे। इसी को तो संगत जी आत्मसमर्पण कहते हैं। जब हमारी मोह की पीढ़ी टूट जाती है ना संगत जी, जब हम आत्मसमर्पण कर पाते हैं गुरु जी को और हम भी वो मुट्ठी भर संगत बन जाते हैं। संगत जी, जब तक मोह रहेगा तब तक भक्ति का मार्ग आप नहीं अपना पाओगे। इसीलिए संगत जी आप नाम जपो, इससे ही आप गुरु जी तक पहुंच पाओगे। संगत जी, जब तक मोह रहता है तब तक जगत अच्छा लगता है। जब आप निर्णय ले लोगे ना कि नाम जपना ही जपना है, तब संगत जी आप गुरु जी के मार्ग पर चल पड़ोगे। सुख दुख तो संगत जी आता और जाता रहता है, लेकिन आपको भक्ति के मार्ग से नहीं हटना है, क्योंकि एक यही रास्ता है आपके कर्म कटवाने का। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि अपना सुख दुख मुझसे शेयर करो, क्योंकि उसका मार्गदर्शन गुरुजी महाराज कराते हैं। संगत जी आपने सोचा होगा हमारे अंतिम दिनों में ना तो हमारे कोई रिश्तेदार काम आते, ना आस पड़ोस काम आता, ना भाई बंधु काम आता, ना बच्चे काम आते, ना बेटे बहू काम आते, कोई काम नहीं आता। संगत जी हमारे अंतिम दिन में जो हमारे पास हमारे काम आते हैं ना, जो हमने गुरुजी से ब्लेसिंग्स कमाई हुई होती वो हमारे काम आती है। हमारे अंतिम दिनों में ईश्वर याद आता है। हमारे अंतिम दिनों में संगत जी हमारे किए हुए जो पुण्य होते हैं ना वो काम आते हैं और कुछ काम नहीं आता। तो संगत जी क्यों ना हम अपनी ब्लेसिंग्स गुरुजी से भर भर के ले, गुरुजी से भर भर के आशीर्वाद ले, ताकि हमें वो अंतिम दिनों का इंतज़ार ही ना करना पड़े। संगत जी आजकल के बच्चों को अगर आप कहोगे ना भक्ति के मार्ग पे चलने को, तो उनको कहेंगे अभी हमारी क्या उम्र है, बहुत टाइम पड़ा है ये सब करने के लिए। लेकिन संगत जी हम भूल जाते हैं कि करना, सीखने का और सिखाने का कोई भी समय नहीं है। आप कभी भी सीख सकते हो। और संगत जी भक्ति का मार्ग तो एक वो मार्ग है जिस पे आप खुद भी चलो, दूसरों को भी प्रेरणा दो। संगत जी अगर हम थोड़ा सा भी कुछ कर सकते हैं ना, किसी को भी अगर हम एक को भी भक्ति के मार्ग पर जोड़ पाए, तो संगत जी ये समझ लीजिए हमारी वो सेवा भी गुरु जी के चरणों में लगती है। संगत जी गुरु जी कभी आपके कोई महंगे चोले के या महंगी चीज़ों के नहीं भूखे, वो सिर्फ आपके भाव के भूखे हैं, आपके किए हुए कर्म के भूखे हैं। संगत जी और मेरा मानना तो यही है, सिर्फ एक भक्ति का मार्ग ही ऐसा रास्ता जो आपके बुरे कर्म कटवा सकता है। संगत जी देखिए सुख और दुख दोनों आएंगे, दोनों हमारे हाथ में ही है। सुख लेना भी हमारे हाथ में और दुख लाना भी हमारे हाथ में है। संगत जी जगत को बताओगे अपना दुख तो और दुखी होगे, ईश्वर को बताओगे तो वो दुख जाएगा और सुख आएगा। संगत जी एक बात आपने कभी गौर करी होगी, हम सब में है संगत जी, वो बात मैं आपकी नहीं कह रही, हम सब में है, आप में, मुझ में, आस पड़ोस में, सब में, पूरे जगत में है। जब हमारे पास सुख होता है ना तब हम ईश्वर का चिंतन नहीं करते।
और जब हमारे पास दुख होता है ना, तब हम ईश्वर का चिंतन करते हैं। क्यों संगत जी? जब हमारे पास दुख है तब हम भगवान को याद कर रहे हैं, तो हम स्वार्थी हो गए ना, अब स्वार्थी हो गए। और जब सुख है तब फिर हम जगत को याद करते हैं। मान लीजिए कोई घर में फंक्शन है, बहुत खुशहाली है, बहुत अच्छी ज़िंदगी बीत रही है, तो आपको ईश्वर याद नहीं आएंगे? आपको जो जगत की मोह, जिस मोह में आप पड़े हुए हो ना, जगत के मोह में आप पड़े हो, वो लोग आपको याद आएंगे। फिर तो आप अपने 5-10 रिश्तेदारों को फ़ोन करेंगे, तू भी आ जा, तू भी आ जा, भाई तू भी आ जा, ये है वो है, सबको याद करोगे। लेकिन एक जिसकी वजह से वो खुशियाँ आपको मिली है, जिसकी वजह से आपको सुख चैन मिला है, जिसकी वजह से आप ये चीज़ें कर पा रहे हो, उसको आप भूल जाओगे। उस समय आप जगत मोह की पीढ़ी में बंधे हुए होते हो। और लेकिन संगत जी, जहाँ आपको दुख आया, जहाँ आपकी परेशानियाँ बढ़ी, जहाँ आपको लगा कि हाँ भाई मैं परेशान हूँ, दुख हूँ, उस समय आप जगत को याद करोगे, लेकिन जगत आपको ठोकर मार चुका होगा। फिर आपको पता है कौन सा रास्ता याद आएगा? ईश्वर का याद आएगा, गुरुजी याद आएंगे कि गुरुजी हम तो बहुत परेशान है, हमारा ये काम नहीं बन रहा है। अगर संगत जी एक चीज़ और मैं आपको बोलूँगी, गुरुजी महाराज के लिए बहुत सारी संगतें कहती हैं कि गुरुजी तो हमारी सुनते ही नहीं है। संगत जी आप मुझे ये बताओ, गुरुजी अगर सबकी सुनेंगे, सबको माफ़ करेंगे, तो संगत जी दुख कैसे आएगा? कर्म कैसे काटोगे? अगर सारे कर्म आपको भोगने को दे दिए जाए तो क्या आप भोग पाओगे? पॉसिबिलिटी नहीं है संगत जी। जितने कर्म आपको दिए जा रहे हैं उसमें तो आप परेशान हो, बेचैन हो, तो सारे कर्म कैसे भोगोगे? और संगत जी सबसे बड़ी बात यह कि अगर गुरुजी 10% भी हमें कर्म दे रहे हैं ना भोगने को, तो उसका भी मार्गदर्शन गुरुजी महाराज हमें करवा रहे हैं, उसका भी रास्ता गुरुजी क्लियर दिखा रहे हैं कि भाई ये दुख है, इससे तुम्हारे कर्म कटेंगे और इससे निकलना है। कभी कभी संगत जी ऐसा होता है, देखिए सुनिए, छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, सब कुछ समझ जाओगे आप। मैं किचन में खाना बना रही हूँ, और किचन में खाना बनाते बनाते संगत जी कोई छींटा तेल का या घी का ऐसे पड़ता है जिससे मेरा हाथ जल जाता है। तो संगत जी मैं ये थोड़ी ना कहूँगी कि गुरुजी महाराज आपने ये क्या कर दिया, आपने तो मेरा हाथ ही जला दिया। भाई अगर वो छींटा भी मेरे को लगा है तो ये समझ लीजिए वो मेरा कोई बहुत बड़ा कर्म था जो छोटे में गुरुजी ने काट दिया है। हो सकता है वो छींटा पड़ा है और उससे मेरा कर्म कट गया। अगर मैं उस कर्म को पूरा भोगूंगी तो हो सकता था वो गरम तेल की कढ़ाई मेरे ऊपर गिर जाती। तो उस दुख को भोगने से अच्छा गुरुजी महाराज ने वो छोटे में कर्म काट के एक छींटे में ही मेरा कर्म काटवा दिया। संगत जी हमें अपने दुख में भी गुरुजी का शुक्र अदा करना चाहिए कि हे दाता, हे परमेश्वर, हे मेरे मालिक, कि तुमने मेरा इतना बड़ा कर्म बहुत छोटे में कटवा दिया। अभी कुछ समय पहले की बात है संगत जी, एक संगत है और वो दिल्ली में रहती हैं, प्रीतमपुरा के आसपास। तो उनका एक सत्संग था, हमने सुना था, उन्होंने हम लोगों से शेयर किया था। आज चाहते होंगे गुरुजी महाराज की मैं आप लोगों से शेयर करूं, तो मैं बिल्कुल करूंगी। नई संगत थी संगत जी, वैसे तो नई पुरानी कोई संगत नहीं होती, महाराज के लिए तो सब बंदे एक बराबर हैं। पर ये तो एक लोगों की थिंकिंग हो गई है कि वो पुरानी है या नई है, हम ये एक शब्द बना दिए हैं लोगों ने। लेकिन हम गुरुजी महाराज के लिए सब बंदे एक बराबर हैं, उनके एक सारी संगत एक बराबर है। बस हाँ हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी की फिजिकल फॉर्म की टाइम की संगत जिन्होंने गुरुजी महाराज को देखा वो भाग्यशाली हैं, और हम उससे भी ज़्यादा भाग्यशाली है कि गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में नहीं है तब भी हम लोगों को इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो हम तो हर हाल में महाराज का शुक्र मनाएंगे कि महाराज तो जब भी थे, अब भी और आने वाले समय भी रहेंगे, क्योंकि हम उन्हें महसूस करते हैं। और जब हम उन्हें महसूस करते हैं ना संगत जी, वो हमारे अंग संग मिलते हैं हमें। तो संगत जी मैं आपसे ये सत्संग शेयर कर रही थी। एक संजय अंकल थे जिन्हें जो भगवान पे विश्वास करते थे, कभी कोई संत बाबाओं पे उनका विश्वास नहीं रहा है, और ईश्वर पे बहुत ज़्यादा विश्वास था उन्हें। तो संगत जी एक बार उनकी मेरे से मुलाकात हुई, तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ पे, मतलब क्या चल रहा है आजकल। तो मैंने उनको बताया कि भाई मैं ऐसे मेरे गुरुजी हैं, हम तो उन्हीं में लीन हैं,
तो कहते अच्छा, जब उन्होंने इतना इग्नोर कर दी मेरी बातें, फिर उन्होंने पूछा कि भाई कैसी ज़िंदगी कट रही है आप लोगों की, कैसा मतलब भाई लाइफ में सब ठीक है। मैंने कहा गुरुजी महाराज की देन है, उन्हीं का सब कुछ दिया हुआ है, सब बढ़िया चल रहा है। उन्होंने फिर मेरी बात सुनी, उन्होंने कहा बच्चे कैसे हैं? मैंने कहा जी ये भी गुरुजी महाराज की देन है, सब बढ़िया ही चल रहा है गुरुजी महाराज की, बच्चों की पढ़ाई भी गुरुजी महाराज। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि गुरुजी है कौन? तब मैंने उन्हें बताया कि गुरुजी वो महाशक्ति है, महाशिव है, जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। उनकी शरण में आने के बाद जिंदगी वो मझधार में जो डूबी हुई थी वो किनारे लग गई है कि अब उस जगह रोशनी ही रोशनी है। अंधकार से निकल के हम रोशनी की तरफ गुरुजी महाराज हमें ले गए हैं। मेरे अनुभव, मेरे सत्संग, मेरी ब्लेसिंग से सब मैंने संजय अंकल के साथ शेयर करी। संगत जी, अंकल ने मेरी बात सुनी और सुनने के बाद उनके अंदर कोई उत्तेजना नहीं जागी उस समय गुरुजी के लिए। तो फिर मेरे पास उस समय काफ़ी पुराने कलीग थे, हमारे जानने वाले बहुत पुराने थे। तो मैंने अंकल को कहा, मैंने कहा अंकल आप मेरे पास गुरुजी का पॉकेट स्वरूप है, आप चाहो तो इन्हें रख के देखो। क्योंकि संगत जी मेरा मानना सिर्फ यही है कि हम जितनी संगत को गुरुजी के से जोड़ सकते हैं उतनी को जोड़ेंगे, क्योंकि एक ब्लेसिंग्स है। क्योंकि संगत जी पता नहीं कौन सी संगत का कहाँ किसके साथ कर्म कटना, हम अनुभव बताएंगे, जोड़ना गुरुजी का काम है। संगत जी हम गुरुजी के कल्याण महिमा के बारे में बताएंगे, जोड़ना ना जोड़ना वो गुरुजी पे डिपेंड करता है, क्योंकि जुड़ता भी वही है जिसे गुरुजी चाहते हैं। हमारा काम है उसे मार्गदर्शन गुरुजी के रास्ते पे लाना, ये हमारी सेवा है। और ये सेवा समझ के संगत जी मैं पूरी आत्मसमर्पण से ये काम करती हूँ, निस्वार्थ होके। तो मेरे पास गुरुजी का पॉकेट स्वरूप था, मैंने अंकल को पॉकेट स्वरूप दिया। देखिए संगत जी जिस दिन वो मुझे मिले हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से 2 से 2.5 साल बाद उनसे मेरी मुलाकात हुई है और मैंने उन्हें पॉकेट स्वरूप दिया है। पॉकेट स्वरूप ले लिया उन्होंने, अपने पर्स में रख दिया। मुझे नहीं पता संगत जी, ये तो गुरुजी महाराज जाने, उनकी लीला है वो जाने। उन्होंने मेरे से पॉकेट स्वरूप लिया, लेकिन वो आदर सबका करते थे। अंकल ईश्वर को मानते थे, बाबा संतों पे विश्वास नहीं था, लेकिन उन्होंने मेरे से स्वरूप लिया, गुरुजी का माथे से टेका और अपने पर्स में उन्होंने रख लिया। और उसके बाद फिर वो कुछ और बातें करी और उसके बाद वो चले गए। जाने के बाद संगत जी उनका अगले दिन मुझे 11:30 बजे के आसपास फ़ोन आता है रात को, और 11:30 बजे उनका फ़ोन आता है और वो मुझसे सिर्फ 2 ही शब्द करते हैं। और 2 शब्द वो क्या होते हैं? कहते हैं आंटी। वैसे तो वो मुझे नाम लेके ही बोलते थे, लेकिन गुरुजी के उसमें थोड़ी वो है, तो आंटी अंकल ही बोलते हैं। तो बोलते हैं आंटी, जिन गुरुजी का आपने स्वरूप दिया वो कौन है? मैं उनके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई ऐसा क्या हो गया, आप मुझे बताओ तो सही। वो कहते हैं आंटी कल मैं ऑफिस से आ रहा था और आप यकीन नहीं मानोगे, एक ट्रक ने मेरी गाड़ी को पूरी तरीके से डैमेज कर दिया। वो डैमेज इस तरीके से कर दिया, इस कदर कर दिया कि शायद मैं कल आज आपसे बात नहीं कर रहा होता। तो मैंने कहा वो बहुत भाई सैड वाली बात है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चलो आपको तो कुछ नहीं हुआ। तो कहते हैं कि आंटी कि आज जो मैं बचा हूँ वो इस स्वरूप के कारण ही बचा हूँ। मैंने कहा जय गुरु जी। कैसे अंकल? कहते हैं आंटी ट्रक ने मेरी गाड़ी को पूरी तरीके से डैमेज कर दिया, और ऐसे डैमेज किया कि गाड़ी बिल्कुल ये समझ लीजिए बिल्कुल राख के बराबर हो गई। और आंटी मैं दोनों गाड़ी मेरी जैसे ट्रक से टकराई, गाड़ी पीछे धंसती गई और गाड़ी एकदम डिब्बा सी हो गई, मतलब एकदम चुपट गई। और आंटी मैं एकदम, मुझे नहीं पता जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया क्या नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता आंटी। जैसे 1 मिनट के लिए मेरे को होश ही नहीं।
और आंटी मुझे ऐसे किसी ने उठा के बाहर फेंक दिया हो। और संगत जी बताते हैं अंकल कि जब मैं बाहर गाड़ी से निकाल के फेंक दिया किसी ने, तो जो मेरे पर्स में गुरुजी का स्वरूप था वो मेरे पर्स से निकल के बाहर गिरा। संगत जी उन्होंने कहते हैं आंटी मेरे कुछ नज़र नहीं गई, ना मेरा किसी चीज़ पे नुकसान गई। मैंने सबसे पहले गुरुजी का स्वरूप उठाया, उसे माथे से लगाया। मुझे ये पता था कि मेरा बहुत बड़ा कष्ट था, बहुत बड़ा मेरा कर्म था, जो कि गुरुजी महाराज ने इतने हल्के में कटवा दिया। मेरी ज़िंदगी से बड़ा और कुछ भी नहीं था आंटी मेरे लिए। तो उन्होंने कहा आंटी मैं इन गुरुजी महाराज से मिलना चाहूँगा। जब संगत जी मैंने उन्हें बताया कि गुरुजी आप फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो आप महसूस करोगे तो आपको नज़र आएंगे, तो वो कहते हैं कि मैंने महसूस किया आंटी, मैंने महसूस किया। क्योंकि गाड़ी लॉक होने के बाद आप अंदर हो और गाड़ी लॉक होने के बाद तो गाड़ी कहीं से कहीं संभावना नहीं है जब ट्रक से टकराई गई गाड़ी है। लेकिन मेरे को ऐसे निकाला, इतने आराम से निकाल के मुझे ज़मीन पे फेंका और इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई। सबने पूछा कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद बंदा बाहर निकल कैसे आया, जबकि गाड़ी तो पूरी तरीके से लॉक है। और संगत जी अंकल बताते हैं कि जितने भी भीड़ थी, पुलिस थी, सब लोगों ने वो दरवाज़ा खोलने का जोर लगा लिया, लेकिन वो लॉक था। लेकिन किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसमें से बाहर निकला तो निकला कैसे। तो संगत जी ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ गुरुजी महाराज कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। आज वो संगत गुरुजी महाराज के चरण कमल में है। वो उनका जो विश्वास गुरुजी महाराज पे पक्का हुआ, उनका पूरा परिवार गुरुजी से जुड़ गया। अपार ब्लेसिंग्स गुरुजी ने उन पे बरसाई, अपार विश्व। वो कहते हैं ना संगत जी, गुरुजी हमारे कर्म ना बहुत छोटे में कटवा देते हैं। तो हमें संगत जी दुख में चिंतन सब करे, सुख में करे न कोई। हर कोई सुख में चिंतन करे तो दुख काहे को होए। जब संगत जी हम दुख में चिंतन गुरुजी का करते हैं तो सुख में भी हमें बराबर गुरुजी महाराज का शुक्राना करना चाहिए कि ये दातिया, ये तुम्हारे ही शुक्राने हैं जिसकी वजह से हम ये सुख भोग पा रहे हैं। ये कर्म, ये जो आप हमें दुख भी दे रहे हो, ये भी आपके शुक्राने कि आप इतना कर्म हमारे इतने छोटे में काट रहे हो। नहीं तो संगत जी अगर आपको पता है, एक छोटी सी बात बताऊंगी, ये कीड़े मकोड़े होते हैं ना, ये भी अपने कर्म काट रहे हैं। कितने मरते हैं, कितने वो होते हैं, सब अपने कर्म काट रहे हैं संगत जी, सब अपने कर्म। लेकिन संगत जी हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमें महाराज ने मनुष्य का चोला लेके भेजा। तो संगत जी क्यों भेजा? इसीलिए तो भेजा कि इस मनुष्य के चोले में हम अपने कर्म सुधार लें, अपने आप को बदल लें। संगत जी इसीलिए कहते हैं कि अपने कर्म सुधारिए। महाराज अगर सुख भी दे रहे हैं तो दुख भी दे रहे हैं, तो वो भी आपकी भलाई के लिए दे रहे हैं। संगत जी गुरुजी की मौज आ जाए तो गुरुजी लेख, जो लिखे लेख होते हैं ना हमारे, वो भी बदल देते हैं। जो हमारे जीवन में घटना घटित होने लिखित होती है ना, वो भी गुरुजी महाराज बदल देते हैं और कोई नहीं बदल सकता। संगत जी गुरुजी वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। गुरुजी उसे सपने में खुद को दिखाकर या संगत को दिखाकर संगत जी काट देते हैं आपके कर्म। गुरुजी टेलीपैथी के जरिए बात करते हैं। गुरुजी अनेक तरीके हैं गुरुजी महाराज के अपने ब्लेसिंग्स देने के, संगत को अनेक तरीके हैं गुरुजी के जो कि संगतों तक मैसेज पहुंचाने के। बस हमें उस इशारे को पहचानना है महाराज के, कि महाराज क्या इशारा हमें दे रहे हैं। संगत जी गुरुजी तो किसी भ्रम में भी नहीं डालते आप लोगों को, लेकिन विश्वास बहुत बड़ी चीज है। संगत जी आप चलो ठीक है, आप एक बार गुरुजी से जुड़ने की किताब उठा लो, गुरुजी के जुड़ने से पहले की किताब उठा लो। अपार दुख है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन गुरुजी महाराज के जुड़ने के बाद आप कहीं वो जगह स्थिर हो गए हो कि जहाँ आपको
अंधेरे की किरण नजर नहीं आएगी, रोशनी का प्रकाश नजर आएगा। तो संगत जी, हमें महाराज के हुक्म में रहना चाहिए, गुरु जी के हुक्म में रहना चाहिए कि गुरु जी जो हमें कह रहे हैं हमें उसका पालन करना चाहिए। और तर्क वितर्क कभी भी नहीं करना चाहिए, किंतु परंतु तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि क्यों, किस लिए। नहीं संगत जी, जो गुरु जी कह रहे हैं उस निर्देश का पालन करना चाहिए। संगत जी, मंत्र जाप में बहुत अपार शक्ति है। आप चाहें तो मंत्र जाप हमेशा करें, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी संगत जी आपको लगे कि अब मुझे गुरु जी को थोड़ा सा समय देना है। और संगत जी, गुरु जी को हमेशा रोज़ थोड़ा समय दें। संगत जी, जब आप गुरु जी को प्यार करेंगे तो गुरु जी की आप भी वही मुट्ठी भर संगत बन चुके होंगे और आत्मसमर्पण कर चुके होंगे। पर निश्चिंत संगत जी, निश्चिंत संगत जी, एक लोटा पहले गुरुजी ब्लेस करके देते थे, फिर गुरुजी ने टेलीपैथी की जगह बहुत संगतों को बताया कि आप मेरा तांबे का लोटा जल से भर के रख सकते हो मेरे स्वरूप के आगे, और संगत जी उस स्वरूप के आगे मंत्र जाप चला दो और गुरुजी महाराज से अरदास करो कि हे मेरे दाता, इसे ब्लेसिंग कर दो, ब्लेस कर दो, जिससे संगत जी आप उस जल को किसी को भी पिलाएंगे, संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स उसे मिलेगी। संगत जी, उस जल प्रसाद में बहुत अपार शक्ति गुरु जी महाराज की होती है। आपके घर में कोई बीमार हैं या कोई वैसी प्रॉब्लम है, संगत जी सुबह जल प्रसाद आप ज़रूर ग्रहण करें। गुरु जी महाराज का ब्लेस किया हुआ होता है और संगत जी अपार शक्ति होती है उस जल प्रसाद में। संगत जी, मैं तो रोज का नियम है संगत जी मेरा कि गुरु जी महाराज की पूजा करने के बाद, उन्हें भोग अर्पण करने के बाद जल प्रसाद संगत जी मैं बिल्कुल ग्रहण करती हूँ संगत जी, क्योंकि उसमें महाराज की ब्लेसिंग्स होती है, अपार ब्लेसिंग्स होती है। संगत जी, गुरु जी की छत्र छाया में रहें, गुरु जी के चरणों से जुड़ने की कोशिश करें, अपनी मौत की पीढ़ी को तोड़े और गुरु जी महाराज के बताए हुए मार्गदर्शन पे चले। संगत जी, देखना आप भव सागर पार उतर जाओगे। मैं बता नहीं सकती गुरु जी अपनी संगत से कितना प्यार करते, क्योंकि संगत ही गुरु जी का परिवार है और कुछ गुरु जी के लिए है ही नहीं। संगत जी, संगतों के बीच ही गुरु जी खुश हैं और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे पूर्ण गुरु मिले हैं जिनकी शरण में हम हैं, जो हमारे दुखों को भी काटने में हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जो हमारे अंग संग रहते हैं, हमारी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बातों का जवाब देते हैं, हमारी हर ज़रूरत पूरी करते हैं, हमारे बच्चों को ब्लेस करते हैं, हमारे घर को ब्लेसिंग्स दे रखी है। संगत जी, अब मैं इस सत्संग यही विराम करूंगी। जय गुरु जी।